रिसेंटली हमने एक इंट्राथीकल पंप किया है जिसमें हम पेशेंट के अंदर, जिसको ड्रग कहते हैं मॉर्फिन, यूजुअली पेशेंट को ओरली दिया जाता है, मतलब खाने के लिए, हाँ खाने के लिए दिया जाता है, मॉर्फिन या फेंटेनल या ट्रामाडोल, डिपेंडिंग पेशेंट की कितनी पेन इंटेंसिटी है। बट इस सब को देने के बाद, मॉर्फिन या कोई भी ऐसा ड्रग देने के बाद, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इस बात की होती है कि पेशेंट को साइड इफेक्ट आ जाता है। ये जब ओरली देते हैं तो पूरी बॉडी में सिस्टमिकली अब्जॉर्ब हो जाता है, तो हमें हाई डोजेस देने पड़ते हैं। कैंसर पेशेंट्स मोस्ट ऑफन 100-200 मिलीग्राम पे रहते हैं, क्योंकि उनका दर्द बहुत ज्यादा होता है नॉर्मल क्रॉनिक पेशेंट से या गठिया वगैरह इन सब पेशेंट से। कैंसर का पेन बहुत ही एडवांस्ड, मतलब बहुत ही इंटेंसिटी का रहता है। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए जब हम इतने हाई डोजेस पे ये ओपियोइड्स वगैरह देते हैं, मॉर्फिन वगैरह जिसको कहते हैं, इनके अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं। सेडेशन, पेशेंट सोता रहता है। कॉन्स्टिपेशन, पेशेंट खा नहीं पाता है, कॉन्स्टिपेशन रहती है। प्रूराइटिस, इचिंग रहती है। तो पेशेंट के सारे इफेक्ट्स इस सब से बढ़ जाते हैं, तो उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ तो रहता ही नहीं है। बट इंट्राथीकल पंप आने से हमें बजाय 100 मिलीग्राम या 200 मिलीग्राम, पेशेंट को 1 मिलीग्राम या आधा मिलीग्राम दिन का देना पड़ता है। ये जैसे डिवाइस होता है, ये भी एक इम्प्लांटेबल डिवाइस है, पेशेंट के अंदर ही रहता है। कॉन्स्टेंटली हम इसको ब्लूटूथ से या फिर जो भी एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं, हम एक रिमोट कंट्रोल हाथ में रखता है, उससे उसको मैनेज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट का कितना दर्द है। सो ऑन अ एवरेज, ऑन अ डेली बेसिस, ऑन अ मंथली बेसिस हम उसको ऑल्टर कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। पैलिएटिव केयर भी आपके यहाँ होता है? यस, पैलिएटिव केयर भी आजकल, इंटरवेंशन पैलिएटिव केयर का भी एक पार्ट बन चुका है। चलिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मुंह से निकल गया मेरे। ये सुपर स्पेशलिस्ट है, पेन स्पेशलिस्ट। लाइक आई एम अ पेन स्पेशलिस्ट, शी आल्सो पेन स्पेशलिस्ट, शी इज अ। तो साउथ ऑफ विंध्यास में यही संभालेंगी? ये साउथ के पूरे हेड वही करेंगी, जितनी साउथ में सेंटर आएंगे उनके हेड वो है। स्पेशलिस्ट है कैंसर पेन के। अच्छा अच्छा सर, टाटा मेमोरियल आपने सुना होगा, टाटा मेमोरियल। मेरा एक सवाल है भैया, ये थोड़ा सा टेम्परेचर हाई इस साल देखा गया, 51-52 तक एनवायरमेंटल इफेक्ट, क्योंकि आपने कहा आपके यहाँ से बोला गया जो दुबई से भी आए, यूएई से भी आए, तो यूएई में नॉर्मली टेम्परेचर 55, 56, 51 है, तो हमारा टेम्परेचर तो 40-42 तक ही था, 52 तक हम पहुँचे हैं अभी। तो हमारे बॉडी के हड्डियों पे या जोड़ पे, जिस पे कुछ असर है इसका? सर अभी लॉन्ग टर्म इसका इफेक्ट ऐसा कुछ डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है कि उससे हमारा क्रॉनिक पेन की इंसिडेंस या सीवियरिटी बढ़ जाती है। बट यस, सीजन वेरिएशन हमने देखा है क्लिनिकली, मतलब कि जैसे हम सीजन जब चेंज होता है, स्पेशली जब ठंड से गर्मी की तरफ जब जाते हैं, या फिर ठंड से जब बारिश का सीजन जब स्टार्ट होता है, जब सीजन वेरिएशंस आते हैं, तब हमने देखा है कि हमारे क्लिनिकल प्रैक्टिस में कि जो पेशेंट्स ऑलरेडी सफर कर रहे हैं उनकी पेन्स की सीवियरिटी थोड़ी बढ़ जाती है। खास करके जो पेशेंट जिनको जॉइंट्स के इश्यूज होते हैं, मल्टीपल जगह पे जॉइंट्स पेन है, उनके इश्यूज बढ़ जाते हैं। तो ये डायरेक्ट कोरिलेशन तो है, बट कंट्री वाइज टेम्परेचर का इफेक्ट ऑन दिस वी आर, आई थिंक वी स्टिल डोंट नो अबाउट दैट। आप लोग सर्जिकल ट्रीटमेंट्स, उसके अंदर एडवांसमेंट हम लोग काफ़ी पहुंच चुके हैं, काफ़ी एडवांस लेवल पे पहुंच चुके हैं, बट सारे पेशेंट्स सर्जिकली प्रोसीजर्स के लिए या तो फिट नहीं होते, या विलिंगनेस नहीं होती, या अफोर्ड नहीं कर सकते। ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। ऐसे केसेस में आप क्या करोगे? हमारे पास क्या ऑप्शन था? हमारे पास अभी तक इसके ऊपर कोई ऑप्शन नहीं था। अब ये जो टेक्नोलॉजी आई है, नई टेक्नोलॉजी आई है, इसका हम क्यों एक्साइटेड हैं इस टेक्नोलॉजी को लेके? क्योंकि नाउ वी कैन मैनेज मैनी सच पेशेंट्स हु आर सफरिंग फ्रॉम क्रॉनिक पेन, जिनके लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। अब हमारे पास एक ऑप्शन है, सो दैट दे कैन लीड अ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ। उनको एटलीस्ट सफरिंग उनकी कम होगी। हम नहीं कहते कि 100% हम पेन रिलीफ दे सकते हैं, किसी को पॉसिबल नहीं है जो क्रॉनिक केसेस की बात करते हैं। 100% हम मेडिकल फील्ड में किसी इवन बुखार के लिए भी नहीं बोल सकते कि हम 100% ठीक कर देंगे।
इसलिए 100% कभी भी हम नहीं बोलते हैं, बट यस what is going to happen is that we are going to give them a good quality of life and a good pain relief for their future life. क्योर नहीं करते, मैनेज करते हैं. एब्सोल्युटली सर. कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी से हम क्योर भी करते हैं. मैं आपको एग्जांपल देता हूं. आजकल आपने बहुत जगह सुना होगा कि यंग पॉपुलेशन जो कि बैठे रहते हैं घर में आजकल बिकॉज ऑफ दिस वर्क फ्रॉम होम कल्चर, ठीक है, या ऑफिस में बैठना पड़ता है जिनको बहुत ज़्यादा, या जिनकी बहुत ज़्यादा ड्राइविंग वगैरह होती है, स्पेशली द यंगर पॉपुलेशन, उन सबको बैक की इश्यूज आ गए हैं, बैक प्रॉब्लम आ गई है, कमर में दर्द का इशू. मेन रीज़न उसका यही होता है कि लंबी सिटिंग की वजह से उनकी डिस्क जो होती है वो खराब होनी शुरू हो जाती है. डिस्क के अंदर फटनी शुरू हो जाती है डिस्क, उसको बोलते हैं एन्युलर टियर और द डिस्क रप्चर और डिस्क टियर. हम डेटा की बात करते हैं तो डेटा ये बोलता है कि जो क्रॉनिक बैक पेन के पेशेंट्स हैं 45% पेशेंट्स, 45% मीन्स अगर 100 लोग क्रॉनिक बैक पेन से सफ़र कर रहे हैं तो उसमें से 45 पेशेंट जो हैं उनको डिस्क में प्रॉब्लम की वजह से या डिस्क में रप्चर की वजह से बैक पेन होता है. अब ऐसे केस में जो यंगर पॉपुलेशन है, जैसे मैंने आपको बताया, इवन हमारे जो सेंटर का हमारे हॉस्पिटल का डेटा है पिछले 5 साल का डेटा जो हमारे दिखाता है, यंगर पॉपुलेशन 67% हमारे पास जो बैक पेन पेशेंट आते हैं स्पाइन के, 5 साल का डाटा है जो देखा है 67% पॉपुलेशन हमारी यंगर पॉपुलेशन थी. व्हेन वी से यंगर पॉपुलेशन मींस दे आर बिटवीन 20 to 45 years of age. So 67% पॉपुलेशन यंगर पॉपुलेशन, वर्ल्ड वाइड यही सीनरी हो रहा है. इनको क्योर कर देते हैं आप. नहीं, आई एम सेइंग अपन कितना पेशेंट हमारे पास यंग पॉपुलेशन आती है. जो आपका सवाल था कि क्या इन ट्रीटमेंट से, इन एडवांस टेक्नोलॉजी से क्या हम रिपेयर भी कर सकते हैं या ठीक भी कर सकते हैं चीज़ों को, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ कि यस, जो बैक पेन के इश्यूज पेशेंट्स होते हैं जिनमें डिस्क खराब हो जाती है, जिसमें डिस्क फट जाती है ना, इस टेक्नोलॉजी से हम उसको रिपेयर भी कर सकते हैं. जिसके लिए पहले हमें फिक्सेशन सर्जरी करनी पड़ती थी. छोटे से टीयर के लिए हमें फिक्सेशन करना पड़ता था. इसका मतलब कि हमको रॉड स्क्रूज डाल के, दोनों साइड में रॉड डाल के उस पोर्शन को फिक्स कर देना पड़ता था. अब हमको उसकी ज़रूरत नहीं है. हम छोटे से छेद से जाके रेडियो फ्रिक्वेंसी, कूल्ड रेडियो फ्रिक्वेंसी जाके अंदर जाके डिस्क को हम रिपेयर कर सकते हैं. इससे पेशेंट को क्या फ़ायदा होता है, पेशेंट 2 से 3 दिन के रेस्ट के बाद 3rd डे से पेशेंट अपने नॉर्मल काम रूटीन पे जा सकता है. दूसरी चीज़ है कि पेशेंट की फिजिकल एक्टिविटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि पेशेंट का पेन कम हो गया तो फिजिकल एक्टिविटी बढ़ती है. हमें सबको पता है, सबको इस बारे की नॉलेज है कि हमको अपने जॉइंट्स, स्पाइन, मसल्स, बोन्स, इनको स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, इनको हेल्दी रखने के लिए फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा अच्छी इंपॉर्टेंट होती है. जिनकी फिजिकल एक्टिविटी कम होती है उनको ये सब डिजेनरेशन प्रोसेस बहुत फास्ट होती है. मतलब जॉइंट्स, डिस्क, मसल्स, बोन्स ये जल्दी खराब होने शुरू हो जाते हैं अगर हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है. हमने सबने इसका इफेक्ट पिछले 2 साल में देखा है. जब से कोविड हुआ, वर्क फ्रॉम होम कल्चर आया, उसके बाद इसके नंबर ऑफ पेशेंट्स काफ़ी बढ़ गए हैं. रिपेयर कर सकते हैं विद दिस टेक्नोलॉजी. जिस हमारे स्पाइन के अंदर भी कुछ जॉइंट्स होते हैं, छोटे छोटे जॉइंट्स होते हैं, जब वो टोटल खराब हो जाते हैं तो हम उनको डीनर्वेट कर सकते हैं. डीनर्वेट मतलब उनको सेंसलेस कर सकते हैं. जॉइंट को, स्पाइन के जॉइंट्स को हम चेंज तो कर नहीं सकते, वो तो पॉसिबल नहीं है. जॉइंट खराब है, पेन जनरेट कर रहा है, तो हम उनको सेंसलेस कर सकते हैं इस टेक्नोलॉजी के थ्रू. तीसरा मैंने आपको बताया, जैसे उनका एग्जांपल लिया, जो फेशियल पेन होता है, नर्व के पेन होते हैं जिनको बोलते हैं न्यूरैल्जिया. जो नस खराब हो जाती है, नस का काम होता है पेन को लेके जाना ब्रेन तक अगर हमको कोई प्रॉब्लम है तो. बट जब नस खराब हो जाती है, सलमान को यही था. यस, जब नस खराब हो जाती है तो नस खुद ही पेन जनरेट करने लगती है, खुद पेन भेजने लगती है. अब उस नस